वो बोली, अक्सर वो लड़का बिठाकर मुझे कॉलेज पहुंचाता है। अच्छा। वो शायद समझता है कि मैं उनकी प्रेमिका हूँ। वो शायद समझता है कि मैं उनकी प्रेमिका हूँ, लेकिन वो बड़ा ही भोला है, बेवकूफ है, पोंगा है। मैं तो इसलिए साइकिल पे बैठकर जाती हूँ क्योंकि मेरे बस का किराया बचता है। पोंगा का जवाब नहीं। लगता है सभी नहा धो के आए हैं, फ्रेश होके आए हैं। अगर प्यार करना है तो निरमा वाली से प्यार करो। मगर क्यों? कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हवा क्या बिगाड़ लेंगी हमारा, ये हवा क्या बिगाड़ लेंगी हमारा, पहले ही बीवी ने कंज्यूमर निकाल दिया है हमारा। मैं एक देहात गांव से, यूपी से, मीडियम क्लास से बिलोंग करता हूँ। तो उस टाइम जब कॉलेज हम लोग जाते थे तो उस टाइम बाइक वगैरह तो होती नहीं थी, तो साइकिल से जाया करते थे कॉलेज। और जब कॉलेज जाया करते थे, आजकल तो बच्चे माँ बाप को डरते नहीं है, उस टाइम तो डर था। क्या किसी ने किसी लड़की के साथ देख लिया तो गांव में बता दिया तो धनाधन धोने जाएंगे। अगर किसी ने भी गलत भी शिकायत कर दी तो लत्याए जाएंगे। आजकल तो बच्चे डरते नहीं है, इसलिए माँ बाप से भी डर था और गांव वालों से डरते थे। अक्सर मैं ये सोचता था जब साइकिल से कॉलेज जाता था कि रास्ते में मुझे प्रेमिका मिल जाए। अच्छा। और जब दोनों जाए साइकिल पर बैठकर घूमने, तो छाए घने बादल और बरसात हो जाए। और अचानक टायर दोनों हो पंचर और रात वहीं हो जाए। अब ये सारे लड़के हम सोचा करते थे। अब लड़कियां क्या सोचती थी? वो बोली, अक्सर वो लड़का बिठाकर मुझे कॉलेज पहुंचाता है। अच्छा। वो शायद समझता है कि मैं उनकी प्रेमिका हूँ। लेकिन वो बड़ा ही भोला है, बेवकूफ है, पोंगा है। मैं तो इसलिए साइकिल पे बैठकर जाती हूँ क्योंकि मेरे बस का किराया बचता है। पोंगा का जवाब जब नहीं। मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरी दाढ़ी मोछ निकली नहीं थी, बिल्कुल क्लीन रखता था आप जैसे। इस बात को दिल पे मत ले जाना, मेरा कहने का मतलब है कि मेरे दाढ़ी उस समय दाढ़ी मोछ नहीं थी। भगवान करे आपकी दाढ़ी जल्दी निकले। आपको सुनकर मजा आ जाएगा। मैं सत्य घटना बता रहा हूँ। जब शादी वाले आते थे तो लड़की वाला पूछता था, बोला ये बताओ बेटे करते क्या हो? तो मैं उनको बताता था, भाई मैं कॉमेडी करता हूँ, सब लोगों को हंसाता हूँ। बोला वो तो बात ठीक है, इससे अलावा क्या करते हो? ओह, अब वो मेरे काम को काम ही नहीं समझते हैं। एक बार आते थे और फिर दोबारा मुड़ के देखते ही नहीं थे, फिर दोबारा वापस वो आते ही नहीं थे। किसी लड़की से जब बात होती थी वो भी विश्वास नहीं करती थी। किसी लड़की से बात हो तो कॉमेडियन का कोई विश्वास नहीं करता है। वो सोचती थी ये तो कॉमेडी करता है, मजाक करता है, इसकी बात का विश्वास किया तो वो भी छोड़ के भाग जाती थी। बड़ा परेशान, घर वाले बहुत परेशान। गांव में हर जगह रायचंद तो होते ही हैं सलाहकार। तो एक सलाहकार आए, रायचंद ने हमारे पिताजी को सलाह दी। बोला शादी करने के लिए आप ऐसा करो, अखबार में विज्ञापन छपवाओ, उसमें लड़के का नाम, डेट ऑफ बर्थ लिखवा के शादी के लिए अखबार में छपवाओ। क्या हुआ, उनकी बात सुनकर मेरे पिताजी सीधे अखबार वाले के ऑफिस में गए और बोले कि मुझे अपने लड़के की शादी के लिए एक वर वधू के लिए विज्ञापन छपवाना है। तो अखबार वाला बोला ठीक है, लड़के का नाम और डेट ऑफ बर्थ बताओ। उस समय उम्र मेरी 22 साल थी और पिताजी ने 22 साल उनको उम्र बता दी, नाम बता दिया। अब वो क्या हुआ, अखबार के कॉलम में और 22 साल की बजाय 82 साल लिख गई। फिर मैंने उस पर जो कविता लिखी है वो मैं आप तक पहुंचाता हूं
कि मेरी शादी का ख्याल मेरे पिताजी के दिल में आया। वाह वाह वाह। मेरे पिताजी को मेरी शादी का ख्याल आया और उन्होंने अखबार वाले के पास जाकर मेरी शादी के लिए एक विज्ञापन छपवाया। पता नहीं अखबार वालों ने मेरे बारे में क्या सोचा, मेरा शादी का विज्ञापन सामान की खरीदारी में छाप दिया। अब क्या हुआ, फोन आने लग गए। एक ने बोला कि माल कितना पुराना है। एक ने बोला बताओ कहाँ है, कैसा है, जैसा है वैसा ही उठाना है। तीसरा फोन आया कि मशीन की कंडीशन क्या है। चौथा बोला क्या मशीन की ट्राई लेने की परमिशन है। अब पिताजी ने सोचा ये तो मामला बड़ा संगीन हो गया। अब पिताजी ने सोचा कि ये तो मामला बड़ा संगीन होता जा रहा है और मेरा बेटा बिगड़ी मशीन की तरह होता जा रहा है। और फिर मेरे पिताजी को गुस्सा आया और सीधे अखबार वाले के पास गए, उसको उल्टी सीधी खूब सुनाई। उसके बाद अखबार से सारी सूचनाएं हटवाई और सलाहकार को भी इतना धोया कि आज तक वो लौट के वापस नहीं आया। अच्छा, आदमी सोचता है शादी हो जाए, शादी में बड़ा खुशी में रहता है, पता नहीं कौन सा युद्ध हम जीत लेते हैं, शादी कर लेते हैं तो। अच्छा, शादी नहीं होती है तो परेशान होता है, शादी हो जाती है तो परेशान हो जाता है। इससे अच्छा शादी से पहले ठीक था, लेकिन शादी के बाद क्या हुआ वो मैं आपको कविता सुनाने जा रहा हूं कि कैसी बीवी और कैसी है ससुराल।